आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बिलरियागंज में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित जाति जनगणना कराओ आरक्षण बढ़ाओ संबंधित सम्मेलन संपन्न। आजमगढ़ जिला के नगर पालिका परिषद बिलरियागंज के शहाबुद्दीनपुर वार्ड में स्थित एक मैरिज हॉल में कांग्रेस पार्टी द्वारा जाति जनगणना कराओ आरक्षण बढ़ाओ नामक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराजगंज जिला के फरिंदा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के वर्तमान विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा के लोग दलित और बैकवर्ड तथा अनुसूचित जात का वोट तो लेना चाहते हैं, किंतु इन्हें सरकारी विभागों से दूर रखना चाहते हैं, जिसका जीता जागता सबूत है राहुल गांधी द्वारा संसद में पूछा गया सवाल कि जब सचिवालय में 90 विभाग है तो इन विभागों में बैकवर्ड समाज से मात्र 3 ही लोगों को क्यों रखा गया है और शेष 87 पदों पर किसका कब्जा है। इसी कड़ी में पार्टी के नेता मनोज कुमार मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम मंडल स्तर और जिला स्तर तथा गांव स्तर पर यह कार्यक्रम करके जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, ताकि लोग भाजपा के बहकावे में न आएं और आने वाले सन 2024 के चुनाव में अपने मतों का सही जगह प्रयोग करें और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। साथ ही साथ इस मौके पर मिर्जा शान आलम, आफताब अहमद, दिनेश राम, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष शीला देवी, अनिल यादव, नजम शमीम सहित आदि लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशन लाल की खास रिपोर्ट। जाति जनगणना को लेकर जनगणना बचाओ सम्मेलन किया गया है, तो क्या उद्देश्य है सर और किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जिससे आप जानते हैं, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि इस समय देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो जाति जनगणना का है। इसके लेकर के बिहार सरकार ने अपनी जातियों की जो सूची जारी की है, ये ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारा पिछड़ा वर्ग जो है, हमारे मनोज यादव जी जो अध्यक्ष हैं, ये और हम सब मिल करके पिछले लगातार 3 महीनों से हर मंडल स्तर पर अपना इस कार्यक्रम को किया है। अब ये विधानसभा स्तर पर और जिले स्तर पर कार्यक्रम जारी है, जिससे जागरूकता आवे, समाज आगे बढ़े और इस जाति जनगणना की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनावे, जैसा हर सरकार करने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार भी जाति जनगणना करावे, इसलिए एक जागरूकता अभियान के तहत अब इस पिछड़ी जातियों में, अनुसूचित जातियों में, अल्पसंख्यक जातियों में ये कार्यक्रम मंडल स्तर से लेकर अब गांव स्तर तक करने जा रहा है। सर 2024 का चुनाव है, ऐसे में क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार जनगणना नहीं कराना चाह रही है? देखिए, ये तो उनका निर्णय है और वो इस समय इस निर्णय से लिए वो आपको की स्थिति में है। जैसा बिहार की सरकार ने अपनी जाति जनगणना करा ली, पूरी करके उन्होंने सूची जारी कर दी। कल रात में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने घोषणा की कि हम भी जाति जनगणना कराएंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार आने की तैयारी कर चुकी है। तो अब ये लगातार उनके ऊपर दबाव है और ये दबाव हम लोग भी इसीलिए यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार भी जाति जनगणना कराने के लिए तैयार हो जाए। सर देवरिया की घटना पर से क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार क्या एक अच्छी कार्रवाई कर रही है? देखिए, देवरिया की घटना सबसे पहले मैं उसकी बड़ी निंदा करता हूँ, कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और इस तरह की घटनाएं समाज के लिए बहुत ही गलत है और हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग भी चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो। और जिस तरह ज़मीनों के लेकर के अभी विवाद हैं, बहुत सी जगहों पर विवाद है, उसका जाँच करा के जो हमारे प्रशासन के लोग बैठे हैं
एसडीएम, तहसीलदार, डीएम, उन लोगों को इस पर निष्पक्ष जांच करा करके इस घटना के बारे में मेरा यही हमारी पार्टी का स्टैंड है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी पे कहीं अच्छी कार्रवाई ना हो। सर, अभी इस मीटिंग में किसी कार्यकर्ता द्वारा कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष बैकवर्ड का होना चाहिए, कहाँ तक सहमत है? अरे देखिए, हर लोगों की अपनी अपनी इच्छा होती है, हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, हर व्यक्ति के अपने सोच होते हैं। निर्णय सामूहिक होता है, निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का होता है। अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना कोई गलत नहीं है, और निर्णय तो पार्टी का आलाकमान को लेना होता है। सर, एक बहुत बड़ा सवाल है। वर्तमान सरकार के लोग कहते हैं कि इंडिया का गठबंधन डर से बना है। लोग अपने अपने डर की वजह से, अब जेल जाने की वजह से एक गठबंधन बना है। स्वार्थ का गठबंधन है। चुनाव बाद खत्म हो जाएगा। चुनाव बाद फिर 2024 के बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तेरे लोग जेल जाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? ये उनकी अपनी सोच है, और हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह अगर करते हैं तो उनकी सोच और विचारधारा, ऐसा कहीं नहीं है। आपको लगता है क्या कि इंडिया गठबंधन डर के नाते बना है? इंडिया गठबंधन इस देश में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए बना है, और खास करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान के साथ जिस तरह छेड़छाड़ करना चाहते हैं, उसको बचाने के लिए सारी पार्टियाँ एक होकर के इंडिया गठबंधन बनाई। शुभ नाम क्या पड़ेगा सर आपका? मनोज कुमार गौतम, प्रदेश सचिव, कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश, प्रभारी आजमगढ़। सर, आज ये जो जाति गणना कराने की बात आ रही है, जो जगह जगह सम्मेलन हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा, इसका क्या उद्देश्य है, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान? देखिए, इस देश में अगर सरकारी संसाधनों का वितरण तभी सुनिश्चित हो पाएगा जब इस जातियों का आंकड़ा सामने आ जाएगा। जो जिस जाति का है, कहा जाता है कि इस देश में सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी। वो कब सुनिश्चित होगी? जब हम जाति जनगणना करा लेंगे, तभी उसको सुनिश्चित कर पाएंगे। सर, इसके लिए आप लोग क्या क्या रणनीति तैयार कर रखी है? पहले मंडल स्तर पर इस कार्यक्रम को हम लोगों ने किया, उसके बाद से विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है। जब पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभाओं में इस मांग को जोरदार तरीके से उठाएंगे, उसके बाद भी अगर सरकार तानाशाही रवैया अपनाती है तो हम लोग इसके आगे भी कुछ कदम करेंगे। क्या आने वाले 2024 के चुनाव में इसका लाभ मिलेगा आप लोगों को? हम चुनाव के लाभ से बात नहीं करना चाहते हैं। यह जो आंदोलन है, इस देश में सामाजिक समरसता स्थापित करने का आंदोलन है। माननीय राहुल गांधी ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जनता तो ये कह रही है कि भाजपा में फ्री में राशन दे रही है, उसके सर पे सिर्फ राशन का भूत सवार है। फिर ये जाति जनगणना कहाँ तक उन लोगों को लुभा पाएगी? नहीं, यह सरकार यह राशन देकर यह सुनिश्चित करना चाहती है, भाई राशन की क्या ज़रूरत है? मुझे अपना अधिकार दे दो, मुझे हक दे दो, मुझे काम करने का अधिकार दे दो, रोजगार दे दो। मुझे राशन ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जब तक हम राशन देंगे तब तक मेरे गुलाम बने रहेंगे। अगर इनको मैं रोजगार दूंगा तो वो स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। यह उनकी पॉलिसी है। मैं मनोज यादव, चेयरमैन ओबीसी कांग्रेस का। सर, आज जो सम्मेलन किया जा रहा है, मुख्यतः क्या इस सम्मेलन की? देखिए, ये सम्मेलन हम लोग पूरे प्रदेश स्तर में कर रहे हैं। सभी मंडलों का सम्मेलन हम लोगों ने कर चुके हैं। जिलेवार सम्मेलन शुरू है, विधानसभा वार शुरू है। इसमें जातिगत जनगणना कराओ, पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ाओ और महिला आरक्षण में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दो। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई सर जाति गणना की? देखिए, इस देश में संसाधनों में, इस देश में नौकरियों में, इस देश में सभी वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए ये जानना जरूरी है कि किसकी संख्या कितनी है। इसकी जो संख्या है उसके अनुपात में उसको भागीदारी देने के लिए जरूरत है। ये नारा तो बहुत पहले से अन्य पार्टियां लगाती चले आई हैं सर कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन आज लोग सोचने पे मजबूर हुए हैं। क्या इसमें विलम्ब नहीं हुआ है? सरकार, राजनीतिक दल जनता के बीच में जो मांग उठती है, जो मुद्दे उठते हैं, उसी को लेकर लड़ाई लड़ती है। जनता का मानना है कि इस देश में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व तभी पूरा होगा जब जातिगत जनगणना हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस विचार को आगे बढ़ाते हुए इसको आगे आने वाले समय में लागू करने के लिए इस मुहिम को चला रही है। सर, देवरिया की तरह दो घटना घटी, एक कानपुर में घटी, एक आपके आजमगढ़ में जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के लाट घाट के पास घटी, लेकिन बुलडोजर नाम का कहीं दौरा नहीं हुआ, चर्चा नहीं हुई। दरअसल क्या है कि इस पूरे प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था का माहौल है। न्याय लोगों को मिल नहीं रहा है। जब न्याय में देरी होती है या न्याय नहीं मिलता है, इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार कानून और व्यवस्था में पूर्णतः विफल है। बुलडोजर का डर भी लोगों के अंदर से खत्म हो गया है। जब लोग पीड़ित होंगे, प्रताड़ित होंगे, तो वो लोग किसी हद तक जाने के लिए तैयार होंगे। अगर सत्ता के द्वारा और संस्थाओं के द्वारा न्याय नहीं मिलेगा, अराजकता की स्थिति पैदा होगी। भारतीय जनता पार्टी ने न्याय की व्यवस्था को ध्वस्त करके इस प्रदेश में अराजकता की व्यवस्था को कायम कर दिया। सर, बीजेपी को लोग गलत कहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें बैकवर्ड सांसद विधायक भरे हुए हैं, उनके दम पे ये सत्ता चल रही है। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? कोई भी राजनीतिक दल अपने विचारों से पहचान रखता है। उस विचार भारतीय जनता पार्टी इस देश की अराजकतावादी, इस देश की पुरातनपंथी सोच, प्रतिक्रियावादी ताकतों का दल है। उस दल में हर वर्ग के लोग हो सकते हैं, लेकिन वो दल इस देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। वो दल इस देश की वर्तमान जो सामाजिक, राजनीतिक और जो सामुदायिक भावना है उसको ध्वस्त कर रहा है। हर तबके के लोग इंडिया गठबंधन में भी हैं, सवर्ण लोग भी हैं, दलित लोग भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, आदिवासी लोग भी हैं, सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, प्रगतिशील सोच के लोग हैं। तो किसी दल में किसी जात के हो जाने से वो दल अच्छा नहीं हो जाता है। उस दल की जो विचार है वो विघटनकारी है, संघ विघटनकारी है। इसलिए हम लोग उससे मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कितनी हिस्सेदारी होगी? पूरे देश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रही है। पूरे देश का माहौल है, उसके पहले विधानसभाओं का चुनाव हो रहा है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा इस देश से। इस बार उत्तर प्रदेश में एक बार कामयाब होगी और इंडिया की सरकार बनाने में आप कामयाब होंगे इस बार? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार जो है दलितों, पिछड़ों, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, इन सारी लोगों की आवाज़ बुलंद करती रही है। और उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो अभी जातिगत जनगणना बिहार में हुई है, उसका डेटा साबित कर दिया है कि इन्हीं जातियों और इन्हीं समूहों के लोग जो हैं वो भारी तादाद में हैं। और कांग्रेस पार्टी लगातार इन समुदाय के लिए, इन समाज के लिए आवाज़ बुलंद करती रही है। निश्चित तौर पर ये सारे समाज इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे और हम सरकार करेंगे। संजय सिंह के मामले में अभी तक कांग्रेस ने अपना कोई पक्ष नहीं रखा है। देखिए, जो संजय सिंह का मामला है, इसके पहले और सारे मामले हैं। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, ये सरकार डरी हुई है, सीधी हुई सरकार है। विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर प्रताड़ित कर रही है, उनको जेल में डाल रही है। लेकिन ये समय जेलों से डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है। बगल में अरे रुका अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।